सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो अपने क्रम में 6वीं वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लें। 5 वीडियो मतलब लगभग 250 क्वेश्चन है ना, 250 क्वेश्चन, वो आप वीडियो जरूर देख लें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एनटीपीसी, एसएससी एमटीएस, तो अलग अलग सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं ये प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है, विभवांतर की, विद्युत धारा की, शक्ति की, ऊर्जा की। डी ऑप्शन सही है, ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? संवहन, संघनन, विकिरण। ऑप्शन डी है चालन। बताइए। ऑप्शन ए सही है, संवहन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। दोबारा पढ़ता हूं इसको। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? उसे संवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान है? ऑप्शन ए है ऊर्जा, प्रतिबल, आवेग, कार्य। सी ऑप्शन सही है, आवेग। ठीक है, आवेग सही है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, या तो रैखिक संवेग की विमा पूछी जाएगी आपसे और या ये क्वेश्चन ये सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य डैश के रूप में होती है? आवृत्ति, आयाम, तरंग वेग और डी ऑप्शन है कालांतर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तरंग वेग। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य तरंग वेग के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? जीमान प्रभाव, डोमिनो प्रभाव, बेजोल्ट प्रभाव और अस्कैरियन प्रभाव। ए ऑप्शन सही है, जीमान प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? आवेग, कार्य, संवेग, शक्ति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं? ऑप्शन ए है गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन और थॉमस एल्वा एडिसन। ए ऑप्शन सही है, गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक वाय अभिकरण है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है? ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति, बल। क्या आएगा ऑप्शन में? डी ऑप्शन सही है, बल। बल एक वाय अभिकरण है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक डैश की एक इकाई है? पहली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए पारसेक किसकी इकाई है। लंबाई की, समय, त्वरण, चाल। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, लंबाई की। पारसेक लंबाई की एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? प्रेरित धारा, प्रवाहित धारा, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे में रूपांतरण और अतिभारण। क्या है? जैसे ओवरलोड बोलते हैं ना, ओवरलोड हो गया, फ्यूज उड़ गया, उस टाइप से। डी ऑप्शन सही है, ओवरलोडिंग से। एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? ओवरलोडिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा क्षय हो जाता है। बी ऑप्शन है, एक फेरे में इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। सी ऑप्शन है, इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। और डी ऑप्शन है, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। डी ऑप्शन सही है, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश जो सदिश को डैश कहा जाता है। सभी गैर शून्य वेक्टर को डैश कहा जाता है। समान वेक्टर, उपयुक्त वेक्टर, सप्रारंभिक वेक्टर और कॉपल-नार वेक्टर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त वेक्टर। सभी गैर शून्य वेक्टर को उपयुक्त वेक्टर, जो प्रॉपर वेक्टर बोलते हैं, जैसे वेक्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को डैश कहा जाता है। पृष्ठ तनाव, ससंजक बल, श्यानता, असंजक बल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ससंजक बल। समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है? ओम के, एम्पियर के, जूल के, वोल्ट के। तो कूलम प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10⁻⁻15 को क्या कहा जाता है? अट्ठो, योक्टो, जेप्टो, फेम्टो। क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन सही है, फेम्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है? रेले प्रभाव, मैक्सवेल प्रभाव, ह्यूजेंस प्रभाव, रमन प्रभाव। डी ऑप्शन सही है, रमन इफेक्ट। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, पास्कल, कैंडेला, केल्विन। बी ऑप्शन सही है, पास्कल। बताना, आप ऑप्शन में बताना मुझे कैंडेला किसकी इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके डैश द्वारा मापा जाता है? आयतन, क्षेत्रफल, चाल, द्रव्यमान। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्यमान द्वारा। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है? चुंबक, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मागतिकी। डी ऑप्शन सही है, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है? चाय बनाना, समाचार पत्र पढ़ना, दांत ब्रश करना, अलार्म घड़ी का बजना। बताओ, जो डेली दिनचर्या में होने वाले काम है उनको फिजिक्स से जोड़ रहे हैं आजकल के क्वेश्चनों में, और ये ट्रेंडिंग में है, ये मत समझना। डी ऑप्शन सही है, अलार्म घड़ी का बजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, जोसेफ हेनरी, माइकल फैराडे, ब्लेस पास्कल। सी ऑप्शन सही है, माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि को विमोटन तुला का उपयोग करके मापा जाता है? आवेश, बल, दाब, चुंबकत्व। बी ऑप्शन सही है, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? +1, 0, -10 और 10। बताइए। बी ऑप्शन सही है, 0 होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? गॉस में किसे मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरण बल, नाभिक की त्रिज्या, समुद्री गहराई। बताओ। ए ऑप्शन सही है, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण को गॉस द्वारा नापा जाता है। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन में बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित स्तर के से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का, वॉटमीटर का, फेदोमीटर का, बैरोमीटर का। ए ऑप्शन सही है, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? पैर से गेंद को मारना, बंदूक से चलाई हुई गोली, चलती हुई कार और बांध के पीछे स्थित पानी। बताइए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण इन चार ऑप्शनों में से कौन सा है? आपको वो बताना है। डी ऑप्शन सही है, बांध के पीछे स्थित पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इथेनॉइक अम्ल, मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, इथेनॉइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? विद्युत का अच्छा चालक इनमें से कौन सा नहीं है? मिट्टी, ग्रेफाइट, हीरा, सोना। बताओ प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन सही है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तापमान को केल्विन में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, वजन का घनमीटर, दाब का पास्कल। सी ऑप्शन सही है, वजन घनमीटर ये गलत है। इसको जो युग्म सुमेलित है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? टोर, जूल, न्यूटन, वॉट। बताइए। ए ऑप्शन सही है, टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? 86, वेरी इंपॉर्टेंट। 86, 64, 72, 54। बताइए। सी ऑप्शन सही है, 54। 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं होती है? विद्युत स्थैतिक, स्थिर चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षण और श्यान। बी ऑप्शन सही है, स्थिर चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेम्टो का अर्थ है 10 की घात कितना? -12, -20, -15, -16। फेम्टो का अर्थ है 10 की घात कितना आता है? 15। 10 टू दी पावर 10 की पावर -15। फेम्टो का अर्थ यह है। ठीक है। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को डैश से गुणा किया जाता है? विस्थापन, कार्य, वेग, त्वरण। डी ऑप्शन सही है, वेग। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को वेग से गुणा किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति डैश होगी कितनी? 10, 0.01, 1.1। बी ऑप्शन सही है, 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक्शन एट अ डिस्टेंस बल है? तनाव, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, खिंचाव। बी ऑप्शन सही है, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति लगभग डैश वॉट के बराबर होती है? 1000, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। वैसे सबको पता होगा इसका तो, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। 750, 500, 250। एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? 750 वॉट होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, मुझे पता है, लाइक कर देना, क्योंकि आप
पढ़ाई में इतना खो जाते हो कि लाइक करना ही भूल जाते हो, है ना। सर की जो मेहनत कर रहे हैं वो उसको भूल जाते हो, इसलिए लाइक जरूर कर देना। और रिवीजन के लिए बेहतरीन फिजिक्स का आप रिवीजन कर रहे हैं, 29 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन वीडियो है, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे पूरे मैं कंप्लीट करा दूंगा 29 से पहले पहले। फिजिक्स से संबंधित पढ़ना वो फिर आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? 1500 आवर्स। ये 1500, देखो ये 1500 आवर्स है ना, ये दोपहर के 3 बज रहे हैं, ठीक है ना। ये 12 बजे, ये मॉर्निंग में 7 बजे और ये 9 बजे। बताइए, कहीं डर जाओगे ये कौन सा समय है? 15, ठीक है ना। दोपहर के 1500 आवर्स हैं, ये मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद 3 बजते हैं, वो है ये। तो बी ऑप्शन सही है, 12 बजे। भाई सूरज आपके सर के ऊपर होगा तो सबसे छोटी परछाई पड़ेगी, बनेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? ए ऑप्शन है, दो छोरों पर बंधी कंपन करती हुई एक डोरी, एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, दो छोरों पर बंधी कंपन करती हुई एक छड़, एक खुले ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। बी ऑप्शन सही है, एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है और यह डैश तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, तापमान में कमी के साथ घटता है, और लास्ट ऑप्शन है तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है जिसे डैश द्वारा किया गया था। फ्लैंक और फर्मी के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, फैराडे और हेनरी के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जो यहां फिल होगा 4 ऑप्शनों में से? सी ऑप्शन सही है, फैराडे और हेनरी के द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है जिसे फैराडे और हेनरी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रशेखर वेंकट रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रामन रामकृष्णन, हरगोविंद सिंह खुराना। हरगोविंद खुराना। ए ऑप्शन सही है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल की अधिकतम कार्यशीलता प्राप्त करने के लिए आवेश डैश से गुजरता है? उत्क्रमणीय रूप से, आनुपातिक रूप से, समान रूप से, प्रतिलोमित रूप से। ए ऑप्शन सही है, उत्क्रमणीय रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? लगभग 303, 130, -30, -243। ए ऑप्शन सही है, 303 केल्विन के। 30 डिग्री सेल्सियस 303 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? 5 के, 0.5 और 0.05, 0.005, 5.5, 0.05, 0.005। बताइए, ए ऑप्शन सही है, 5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय ऊर्जा की एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग डैश जूल्स के बराबर होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऊष्मीय ऊर्जा की एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग जूल के बराबर, कितने जूल के? 4.2, 2.4, 0.24, 0.48। ए ऑप्शन सही है, 4.2 जूल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यो, वेरी इंपॉर्टेंट, म्यो एक पदार्थ की डैश की इकाई है? चालकत्व, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता। ए ऑप्शन सही है, म्यो एक पदार्थ की चालकत्व की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं
तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं। इस परिघटना को डैश कहते हैं, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, अवरोध। सी ऑप्शन सही है, अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है, अवरक्त तरंगों को, एक्सरे, प्रकाश तरंगे, गामा किरणें। तो अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, डैश द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होती है। ये जोसेफ फूर्ये, माइकल फैराडे, अल्फ्रेड नोबल, जॉन डाल्टन। किसके द्वारा बताइए? बी ऑप्शन सही है, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।